आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज हम अंतःकरण की बात करते हैं। योग दर्शन में अंतःकरण के बारे में जो लिखा गया है, अंतःकरण होता क्या है। जैसे बाहरी दुनिया से हम कनेक्ट करते हैं कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जैसे हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है, जिह्वा है, स्किन है, हाथ है, पैर है, अ, आदि। इस तरीके से हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। इसी तरीके से अंदर की दुनिया भी है, उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतः मतलब इनर, कारण मतलब एक साधन। तो अंतःकरण के चार अंग हैं। अंतः चतुष्टय कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम योग की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, उसके बिना योग की प्राप्ति संभव नहीं। तो अंतःकरण को समझेंगे तो उसे शुद्ध और निर्मल करने में हमें मदद मिलेगी। इसके जो चार अंग हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला मन। मन क्या है? मन करूं या ना करूं की स्थिति। जैसे मेरा मन हो रहा है कि मैं, इसने गलती की, इसे एक थप्पड़ मारूं या ना मारूं, ये मेरा मन कर रहा है। मुझे आइसक्रीम खाना है, मेरा गला खराब है, तो मेरा मन करेगा खाऊं या ना खाऊं, ये मेरा मन कर रहा है। जैसे मुझे पढ़ाई करना है तो मेरा मन करेगा यार पढ़ाई करूं या ना करूं। तो ये मन है जो करूं या ना करूं में डाले, वो मन है। और बुद्धि, बुद्धि निर्णय देती है। जब हमारे मन में करूं या ना करूं की भावना आती है और उसमें जो हम करने के लिए अपने आप को रेडी करते हैं और करते हैं, किसके कारण, किसके डिसीजन से? बुद्धि के डिसीजन से। तो अगर मैंने पढ़ाई की तो ये बुद्धि ने डिसीजन दिया कि हाँ आप पढ़ाई करो, तो मैं पढ़ाई करूंगी। मन ने करूं या ना करूं कहा, बुद्धि ने डिसीजन दिया, फिर मैंने वो काम किया। फिर बात आती है अहंकार। अहंकार मतलब अहम, मैं की भावना, आत्मबोध, परिचय। ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है, ये काम मैंने किया है। ये सब जब आता है तो ये अहंकार है, मैं का भाव है। अब लास्ट है चित्त। चित्त क्या है? चित्त विचारों का संग्रह केंद्र है। विचारों का संग्रह केंद्र किस तरीके से? जैसे हम बोलते हैं ना कि इसने मेरे साथ वो किया था, हाँ, ये बहुत अच्छा है। इसने मेरी वहां हेल्प की थी, ये बहुत बुरा है। इसने मेरे साथ वहां ऐसा किया था। ये जितनी भी चीजें हैं, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, सब हमारे चित्त में संग्रहित रहती है। और जो चित्त है, उसके तीन गुणों से हम उसे समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति के चित्त को समझना है तो हमें उसके साथ तीन गुणों की चर्चा करनी पड़ेगी। सात्विक गुण, रजोगुण और तमोगुण। अगर किसी व्यक्ति का चित्त सात्विक गुण वाला है तो वह धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, परोपकार भावना से भरा होगा, धैर्यवान होगा। यह प्रकाशशील का प्रतीक है। सात्विक गुण प्रकाशशीलता का प्रतीक है। अच्छे कामों में मन लगेगा, धर्म की, ज्ञान की, परोपकार की, इस तरीके की भावनाओं की बात होगी। इसमें बहुत ज्यादा एकाग्रता होगी। किसी भी चीज को फोकस करने में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। और अगर चित्त का गुण रजोगुण प्रवृत्ति का है तो वह चंचलता का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है।
कई लोगों का नेचर होता है ना कि ठहराव नहीं है, भागना है। मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे बल भी चाहिए, मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे बुद्धि भी चाहिए। एकाग्रता नहीं होती उनमें, चंचलता होती है। तो रजोगुण चंचलता का प्रतीक है। और तीसरा गुण तमोगुण। तमोगुण आलस्य, कामों को टालना। हाँ ठीक है, देख लेंगे, हाँ कर लेंगे, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कुछ भी हो रहा है। तो यह तमोगुण प्रवृत्ति है। तो चित्त की जैसी प्रवृत्ति होती है, तमोगुण की प्रवृत्ति है, रजोगुण की प्रवृत्ति है या सात्विक गुण की प्रवृत्ति है, उस तरीके से चित्त का व्यवहार बनता है। तो चित्त हमारा विचारों का संग्रह केंद्र है। तो इसलिए हमने इसको समझा, क्योंकि बिना चित्त को निर्मल किए हम योग को प्राप्त नहीं कर सकते। योग मतलब समाधि। समाधि मतलब योग की परिभाषा ही है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब चित्त आपने समझ लिया, आप समझ रहे होंगे कि ये वृत्ति क्या है। फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड। चित्त जो है वो गतिशील रहता है। अभी ये सोचा, फिर 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 ये सोचा। तो ये चित्त की वृत्तियां, फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड, कंटिन्यू हमारी सोच में कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है। तो जब इन चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाए तो योग की प्राप्ति होगी। सारे द्वंद्व समाप्त हो जाएंगे। हम शांत, एकांत चित्त और रिजेनुएट हो जाएंगे। हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। इसलिए आज हमने अंतःकरण पर बात की। इन शॉर्ट में समझे तो अंतःकरण मतलब अंतः चतुष्टय भी बोलते हैं इसको। 4 अंग है इसके। मन, करूं या ना करूं, बुद्धि, डिसीजन मेकिंग, अहंकार, आत्मबोध, चित्त, विचारों का संग्रह केंद्र। आज के लिए इतना ही। करें योग, रहे निरोग। आप सभी को मेरा